श्री सद्गुरुभ्यो नमः। करवस्तूलतनुन्दरम् प्रस्यन्द्यन्मदगन्धलुब्धमधुपै व्यालोलगण्डस्थलम् दन्ताघातविदारितारिरुधिरे सिंहारशोभाकरम् वन्दे शैलसुतासुतं गणपतिं सिद्धिप्रदं कामदम्। सरस्वती महामाये वीणा पुस्तकधारिणी हंसवाहन संयुक्ता विद्यादानं करोतु मे। चापं गुणातर्जनी विवराणां मदलात्मिकां शशिधरं दुर्गा त्रिनेत्रां भजे। त्राताय कारुण्यतः तच्छुद्धं विमलं विशोकममृतम् धर्मस्य ह्याप्यवर्गस्य। तो धर्म क्या है? भगवान कह रहे हैं कि धर्म की शरण में रहिए। तो धर्म क्या है? बोले धीरम धार्यते सहायते धर्म। जब जीव के जीवन में धीरता की प्राप्ति होती है, धैर्य जिस जीव के जीवन में होता है, धीरज जिसके जीवन में होता है, ऐसे जीव का ही आचरण धीरे धीरे धर्मवान होता है। करे रामायण का अर्थ सहित इतना पाठ हो गया। जो भी पाया श्री धाम से ही पाया। ये ज्ञानी जीव का लक्षण है। जो भी प्राप्त हुआ वो यहीं से जुड़ने के पश्चात ही मुझे प्राप्त हुआ। ये ज्ञानी जीव का लक्षण है। यदि हम उपकार को भूलते नहीं हैं तो ऐसा ही जीव इस संसार में ज्ञानी कहलाता है। मुनेरेकांत जीवनम्। किसको है सुख? जिसके जीवन में एकांत है, जिसके जीवन में अभ्यास है, जिसके जीवन में चिंतन है, जिसके जीवन में बड़ों का सम्मान है, जिसके जीवन में सदैव मधुरता, जिसकी वाणी में मधुरता झर रही हो, ऐसे जीव को ही संसार में सुख कहा गया। इसलिए सूर्य कह रहे हैं बनावटी बनने की आवश्यकता नहीं है, कदाचित बनावटी नहीं बने। दिखावा जब हमारे जीवन में बनता है तो दिखावे से यहाँ काम चलने वाला नहीं है। दिखावे वाले जीवों को अंततोगत्वा एक दिन ऐसा दुख होता है कि फिर संभलने का अवसर नहीं मिलता। सूत जी 88,000 महात्माओं से कहते हैं। इसलिए ज्ञानी का लक्षण एक लक्षण और बतला रहे हैं। सिया राम मय सब जग जानी। 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 करूं प्रणाम जोर जुग पानी। करहूं प्रणाम जोर जुग
करहूँ प्रणाम जोई जुग पाने। ज्ञानी का एक लक्षण और कह रहे हैं, सिय राम मय सब जग ज्ञानी, अहिंसा परमो धर्मः, धर्मो हिंसा तथैव च। केवल अपनी सुरक्षा के लिए ही जीव को प्रबंध करना चाहिए, अन्यथा जीव को सदैव अहिंसा के मार्ग में ही चलना चाहिए। सिय राम मय सब जग जानी, परमात्मा का ही स्वरूप सारे संसार में दर्शन करना चाहिए। परमात्मा का स्वरूप करहूं प्रणाम, दोनों हाथ जोड़कर। कोई घट रहा है क्या? कुछ बिगड़ेगा क्या? कुछ नहीं बिगड़ेगा। दूसरों का क्योंकि क्यों करता है नमस्कार? बोले जो सामने आकृति जो दिखाई दे रही है, जो स्वरूप दिखाई दे रहा है, उस आकृति को हम नमन कर रहे हैं, क्योंकि 5 तत्व से ही हमारा शरीर बना है। इसको जरा समझिए आप। 5 तत्व से हमारा यह शरीर बना है। क्षिति जल पावक गगन समीरा, क्षिति जल पावक बोले पहले मिट्टी, पृथ्वी तत्व से मिट्टी हमारे शरीर। वान बोले भगवान, भ से भूमि, ग से गगन आकाश, व से वायु हवा, आ से अग्नि और न से नीर बोले पानी। पंच तत्व यही अधम शरीरा। तो धरती के भगवान, इसलिए धरती के भगवान को कहते हैं प्रणाम आपको, इस आकृति को नमस्कार है। हम समझते नहीं है, और जब समझते नहीं, जब समझ के नहीं करते हैं, तभी जीव को दुख की प्राप्ति बन जाती है। समझ के करते हैं तो फिर आनंद ही आनंद बनने वाला है। इसलिए जीव के जीवन में परिपक्वता का विशेषण कहा गया है। परिपक्वता जीवन में बनानी ही पड़ेगी, लानी ही पड़ेगी। चंचल जीवन को एकाग्र बनाना ही पड़ेगा। भागवतकार कह रहे हैं अवश्य ही जीव को कैसे जीवन बनाना चाहिए। सुखदेव जी ने अपने जीवन को कैसा बनाया, सुखदेव जी के विषय में भागवतकार कह रहे हैं, यम प्रव्रजन्तमनुपेतमपेत कृत्यम द्वैपायनो विरह कातरया जुहावे पुत्रेति तन्मयतयां तरवोभिनेदो तं सर्वभूतहृदयं मुनिमानतोऽस्मि। यं प्रव्रजन्तमनुपेतमपेतकृत्यम्। कैसे है भगवान वेद व्यास जी के अयोनिजा पुत्र? 88,000 महात्माओं ने प्रश्न कर दिया कि आपने सुखदेव जी की बात कही कि सुखदेव जी के विषय में हमने सुना है कि वे विरक्त है, तो कैसे विरक्त हो सकते हैं? जब संसार में रहकर वे विरक्त कैसे बन गए? क्योंकि जो ही सूर्य ने कहा यम प्रव्रजन्तम अनुपेतम कृत्यम द्वैपायनो विरह कातरया जुहावे, सुखदेव जी का जो ही प्रागट्य हुआ, वे अपने पिता को प्रणाम करके तुरंत ही जो ही जंगल की ओर जाने लगे। पुत्रेति तन्मयतयां तरवोभिनेदुम। पुत्र की जंगल जाने से वेद व्यास जी को जब आज व्याकुलता आने लगी, दुख होने लगा, बेटा रुक जाओ, बेटा रुक जाओ, किंतु धर्मात्मा सुखदेव वाले ऐसे सुखदेव जी जिन्होंने भागवत जी को अति श्रेष्ठता प्रदान करी, ऐसे सुखदेव जी के चरणों में निवेदन करते हैं। सुखदेव जी महाराज की जय हो।
बोले हम जानना चाहते हैं कि सुखदेव जी का प्रागट्य कैसे हुआ, ये वेद व्यास जी के पुत्र कैसे हुए। सूत जी कह रहे हैं कि वेद व्यास जी ने व्यास गुदड़ी जो कि माणा गांव है, बद्रिकाश्रम, बोले उसके पास में जहाँ सरस्वती नदी जहाँ से विलुप्त होती है, जो लोग बद्रिकाश्रम गए हैं वैसा वहां दर्शन करके आए। व्यास गादी भी वहां है। तो वहां पर वेद व्यास जी जो ही पुराण कह रहे, गणेश जी लिख रहे, इतने में वेद व्यास जी के मुख से निकल गया, अपुत्रार्थे गतिर्नास्ति स्वर्गे नैवच नैवच। जिसकी संतान नहीं उसको भी सदगति नहीं होगी। अपुत्रार्थे गतिर्नास्ति, जिसकी संतान नहीं उसकी सदगति नहीं होगी। ऐसा वेद व्यास जी के मुख से निकला। वे व्याकुल होने लगे। तुरंत ही परम्बा जगदम्बा का ध्यान करने लगे और वेद व्यास जी ने जो ही ध्यान किया, परम्बा भगवती ने दर्शन प्राप्त कराया, आशीर्वाद कहा कि आपके आसन त्यागने पर, आंखें खोलने पर जिस वस्तु को तुम सर्वप्रथम देखोगे, जिस जीव को, उसी जीव से तुमको सुंदर संतान की प्राप्ति होगी। वेद व्यास जी ने जो ही आंखें खोली, एक तोती को, एक तोते की और तोती के जोड़े को वेद व्यास जी ने दर्शन किया और उन्हें दर्शन किया। ये तोती और कोई नहीं, बोले कौन? ये स्वर्ग की घृताची नाम की अप्सरा, जैसे कि नारद जी के द्वारा श्राप लग गया। ये अप्सरा होकर के वहां बहुत अधिक जब हास परिहास करने लगी, नारद जी ने समझाया। संत एक बार समझाते, दो बार समझाते, फिर श्राप ही देते। श्राप दिया, जाओ तुम पक्षी बन जाओ। चरण पकड़े नारद जी ने कहा कि जब वेद व्यास जी तप करेंगे, उनके तप के समय तुम धरती पर उनके सन्मुख जाना, उनके दृष्टि तुम पर पड़ेगी तो तुमको तोती की योनि से मुक्ति मिलेगी, तुम फिर अप्सरा बनोगे। आज इसी कारण वाग्रताची नाम की अप्सरा, वाग्रताची नाम की अप्सरा ही तोती का रूप बनाकर यहाँ बैठी। और वेद व्यास जी ने जो ही उसे दर्शन किया है, तब वेद व्यास जी का आज तेज स्खलित हुआ है। वही तेज समिधाओं के लकड़ियों के ऊपर जाकर स्थित हुआ और उसी तेज से सुखदेव जी का प्रागट्य संसार में हुआ है। बोले सुखदेव जी अवतार भगवान धारण करते हैं। सबसे पहला भगवान का अवतार होता है सनक सनंदन सनातन सनत कुमारों के स्वरूप में। दूसरा अवतार भगवान का है नारद जी के रूप में। नारद जी भी भगवान के अंशावतार है। तीसरा सप्त ऋषियों में करदम जी के साथ ब्याही गई। करदम जी के घर में ही परमात्मा ने कपिल अवतार धारण करके सांख्य शास्त्र का निरूपण अपनी माता जी को व्यवस्थित किया, सांख्य शास्त्र प्रकट किया। बोले कपिल भगवान की। भगवान आगे दत्तात्रेय, अत्रि मुनि और उनकी धर्म पत्नी विदुषी मैया अनुसुईया के घर में भगवान ने त्रिदेवों की शक्ति एकाग्र करके भगवान ने दत्तात्रेय के रूप में अवतार धारण किया। जीव की समझ में नहीं आया, भगवान ने प्रियव्रत और प्रियव्रत के वंश में बोले भगवान ने ऋषभ देव जी के रूप में जन्म लिया, अवतार धारण किया। हमारी समझ में नहीं आया, भगवान ने ध्रुव जी के वंश में मनु जी महाराज के पुत्र उत्तानपाद के वंश में ध्रुव जी महाराज के वंश में आगे अत्याचारी राजा बैन के शरीर का जब सारी प्रजा ने मंथन किया, मंथन में भगवान स्वयं ही पृथु जी महाराज के रूप में प्रकट हुए, जिन्होंने भगवान से मांगा कि यदि मुझे कुछ देना चाहते हो तो मुझे 2 कान आपकी कथाओं को सुनने के लिए कम हो रहे हैं, इसलिए मुझे 10,000 कान दे दो। अज्ञानी जी भगवान से मांगता है, प्रभु अब की बार ये मकान छोटा है, थोड़ा बड़ा बना देते।
भगवान ने कहा बेटा तेरा मकान बड़ा हो गया। बोले प्रभु अभी भी चैन नहीं, अब इसमें बढ़िया सा महाराज थोड़ा बढ़िया फर्नीचर आदि की व्यवस्था आप करा देते प्रभु, तुम पूर्ण परमात्मा तुम अंतर्यामी। एक तरफ ये फिर कहता है विषय विकार मिटाओ। तीसरी बार कहता है सुख संपत्ति घर आवे धन दौलत घर आवे। अपने मनमुखी जब हम शास्त्र में स्वयं से जोड़ देते हैं यहीं पर हमसे अधर्म हो जाता है। शिवानंद स्वामी ने कहा सुख संपत्ति घर आवे। संपत्ति कौन सी संपत्ति? जब आवे संतोष धन सब धन धूरी समान। उन्होंने तो लिखा कि जीव के जीवन में सुख आवे। अब सुख आएगा तो फिर मांगने की आवश्यकता ही कहां होगी। अज्ञानी जीव ने जोड़ दिया धन दौलत घर आवे। ले महाराज जब संसारी बन करके हम परमात्मा के भजन आदि को करते हैं तब जीव को केवल उसका समय नष्ट होता है, दुख आदि के सिवा उसे और कुछ मिलने वाला नहीं है। इसलिए कह रहे हैं कि जीव को सदैव चिंतन करना ही पड़ेगा भैया। भगतिहीन नर सोहई कैसा, भगतिहीन नर सोहई कैसा, भगतिहीन नर सोहई कैसा, भगतिहीन नर सोहई कैसा, बिन जलवारी देखी न जैसा, बिन जलवारी देखी न जैसा, भगति स्वतंत्र सकल रस खानी, भगति स्वतंत्र सकल रस खानी, बिनु सत्संग न पावै प्राणी, बिनु सत्संग न पावै प्राणी, भगतिहीन भगतिहीन नर सोहई कैसा, बिन जलवारिद देखी न जैसा, भगतिहीन नर सोहई कैसा, बिनु जलवारि देखी न कैसा जिसके जिस जीव के जीवन में धर्म का आचरण नहीं है, भक्ति का आचरण नहीं है, चरित्र नहीं है, ऐसे जीव का जीवन कैसा है? बिनो जल वारिद, वारिद माने बादल, बिनो जल वारिद देखी न जैसा। जैसे कोई बादल आकाश मार्ग में आया और बिना बादल बरसाए जो बादल यूं ही विलुप्त हो जाता है, चला जाता है। इस तरह की भीष्म पितामह सत्यम राजा होकर के कहा रथ को रोका, बोले सांप पड़ा है। अपने तरकस से बाण निकाला, सारथी को दिया, जब बाण से उसे झाड़ी में फेंक दिया। और सारथी तो महाराज कमजोर बुद्धि वाला, तो सारथी ने बाण से सांप को उठाया, जहां राजा ने इशारा किया था उसी झाड़ी में सारथी ने बाण की नोक से सांप को फेंक दिया। राजा आगे बढ़ गए। सांप जो ही सूर्य की किरणें धरती पर ओज बिखेरने लगी, तब शरीर उसका गर्म आने लगा। सांप जो ही देखा कि मैं झाड़ी में फंसा हूँ, अपने शरीर को कांटों से अलग करने लगा, किंतु उसका शरीर कांटों से अलग नहीं हो सका। अंत तो गत्वा सांप की उस झाड़ी में फंस कर किया मृत्यु के त्रास वह जाने लगा। उसने भगवान से निवेदन किया कि प्रभु मैं डुंडुब जाति का
सर्प में कभी किसी को डसता तक नहीं। प्रभु मेरे घृणित कर्मों के कारण आपने मुझे सर्प बनाया। सर्प होने पर भी आज मैं एक रास्ते पर पड़ा था, किंतु एक अभिमानी राजा ने अपने सुख के कारण मुझे झाड़ी में फिकवा दिया, कांटों में फिकवा दिया। हे प्रभु, जिस प्रकार आज कांटों से विदीर्ण होकर मैं आज अपने शरीर को त्याग रहा हूँ, प्राणों को त्याग रहा हूँ, वैसे ही इस राजा को भी एक दिन कांटों के ऊपर ही इसके प्राणों का नाश हो जाए। सो जी कह रहे वही राजा आज पितामह भीष्म हो रहे। पितामह भीष्म बाणों की सैया पर सत्य प्रतिज्ञा को करने वाले, स्वयं ही अपनी ही इच्छा से भीष्म पितामह ने उस सांप को नष्ट करने के लिए, मोक्ष को पाने के लिए ही आज अपने अंतिम पाप को धोने के लिए बाणों की सैया को स्वीकार किया है। इसलिए कर्म की गति कभी समाप्त नहीं होती है, कर्म कभी समाप्त नहीं होता, वो भोगना ही पड़ेगा। जब तक पुण्य है तब तक सुख मिलेगा, और जो ही पुण्य हमारे कमजोर हो जाएंगे तो दुख प्राप्त हो जाएगा। सुख और दुख मोक्ष तक ले जाने वाले नहीं है। बोले मोक्ष तो पुण्य पुंज जब उदित हुआ, हमारा पुण्य वो पुष्प रूप में परिणत होते हैं, तब जाकर जीव को परमात्मा की अनुभूति होती है, तब जाकर आनंद जीवन में आनंद ही आनंद बन जाता है। बोले भक्त वत्सल भगवान की हो। पुनर्वित्तम पुनर्मित्रम पुनर्भार्यां पुनर्महीयम् एतत् सर्वं पुनर्प्राप्तं शरीरं न पुनः पुनः। पुनर्मित्रम, हमारे मित्रों ने हमको धोखा दे दिया किसी मित्र ने, तो मित्र दोबारा बनाया जा सकता है। किसी ने हमारा धन हमसे मांग लिया उधार में, कर्ज में, वापस नहीं किया तो हमको धन भी हम उससे अधिक कमा लेते हैं। किसी भी योनि में जाएंगे तो स्त्री पुरुष, चाहे हो जोड़ा या संसर्ग, हर योनि में जीव को प्राप्त हो जाता है। पुनर्महीम, बोले पृथ्वी भी हर योनि में जीव को प्राप्त हो ही जाती है, किंतु कह रहे सब कुछ तो दोबारा कमाया जा सकता है। एतत् सर्वं पुनर्प्राप्त्यं शरीरं न पुनः पुनः। यह जो मनुष्य शरीर है यह दोबारा नहीं मिलेगा, ये दोबारा एक युग में एक ही बार मनुष्य हमको बनाया जाता है, एक युग में एक बार। किंतु जब आडंबर हम करते हैं तो कई लोग मिथ्या प्रचार करते, फलाना आदमी वहां मरा, वहां उसका जन्म हो गया। ऐसा कभी हो ही नहीं सकता है, क्योंकि लाख बार हम निंदित योनियों को भोग सकते हैं, हजारों बार हम मध्यम योनियों को भोग सकते हैं, सैकड़ों बार हम सामान्य योनियों को भोग सकते हैं, किंतु मनुष्य शरीर हम जीवों को एक ही बार प्राप्त होता है। इसलिए इसके बराबर कोई श्रेष्ठ नहीं है। शरीरम न पुनः पुनः, सब कुछ मिलेगा, शरीर मनुष्य रूपी शरीर दोबारा मिलने वाला नहीं है। बोले भक्त वत्सल भगवान की। इसलिए परमात्मा से रोज निवेदन करें, मैंने रसना लगाई रे कन्हैया तेरे नाम की, मैंने रसना लगाई रे कन्हैया तेरे नाम की, मैंने रसना लगाई रे ओ श्यामा तेरे नाम की, मैंने रसना लगाई रे ओ श्यामा तेरे नाम की, लगाई रे ओ श्यामा तेरे नाम की, मैंने रचना लगाई रे ओ श्यामा तेरे
कृष्ण मेरी चूड़ी है कृष्ण मेरी चुनरी है कृष्ण मेरी चूड़ी में कृष्ण मेरी चुनरी में कृष्ण मेरी चूड़ी है कृष्ण मेरी चुनरी है कृष्ण मेरे और मेरे नंदनी सजाई रे ओ मेरे नंदनी सजाई रे कन्हैया तेरे नाम मेरे नंदनी सजाई रे कोई तो भाव से तेरे नाम की ओ श्यामा तेरे नाम की श्यामा तेरे नाम की ओ श्यामा तेरे नाम की ओ श्यामा तेरे नाम की ओ श्यामा तेरे नाम की श्री श्यामा तेरे नाम की मेरे रसना लगाई रे पतिया तेरे नाम की मेरे रसना लगाई रे श्यामा तेरे नाम श्री राधे ओ मेरे अंग अंग में कृष्ण मेरे रंग रंग में कृष्ण मेरे अंग अंग में कृष्ण मेरे रंग रंग में कृष्ण मेरे अंग अंग में कृष्ण मेरे संग संग कृष्ण मेरे अंग अंग में कृष्ण मेरे संग संग कृष्ण मेरे अंग अंग में कृष्ण मेरे संग संग में कृष्ण मेरे अंग अंग में कृष्ण मेरे संग संग में कृष्ण और क्यों प्रभु ऐसा कैसे हुआ क्योंकि और तूने बंसरी बजाई रे ओ तूने बंसरी बजाई रे कन्हैया राधा नाम की तूने बंसी बजाई रे कन्हैया राधा नाम की राधा तेरे नाम की श्यामा तेरे नाम की राज की श्री महाकाली मैया की श्री वरुण भगवान की श्री अन्नपूर्णा मैया की श्री यज्ञ पुरुष भगवान की वेद व्यास भगवान की भागवत महापुराण की सभी संत महापुरुषों की स्वामी जी महाराज की सभी भक्त जनों की विप्र जनों की भगवान भगवान की सभी बाल गोपालों की ओम नमः पार्वती पतये हर 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 महादेव। यजमान लोग प्रसाद लें और सभी भक्तजन अपने अपने स्थान पर बैठे रहें। भगवान की दिव्य कथा का रसपान हम लोग यहाँ पर कर रहे हैं, तो आपके बीच में आरती प्रसाद और उसके बाद चाय की भी यहाँ पर महाराज जी के द्वारा प्रसाद की व्यवस्था की गई है। तो शांति पूर्वक ढंग से जो है चाय प्रसादी लें, प्रसाद लें और सुमधुर भजनों का आनंद लें। बोलो यज्ञ ब्रज भगवान की, बोलो विंदेश्वर महादेव की जय हो। जयकारे में वो वाली आवाज नहीं आ रही है जो आनी चाहिए। बोलो विंदेश्वर महादेव की जय हो। बोलो भागवत महापुराण की जय हो। बोलो यज्ञ ब्रज भगवान की जय हो। बोलिए वेद व्यास भगवान की जय हो। बोलो श्री स्वामी जी महाराज की जय हो। बोलिए गौ माता की जय हो। नमः पार्वती पतये हर 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 महादेव। हरि श्री राधे, हरि श्री राधे।
माला मुझे दे दो भजने वाली वो माला मुझे दे दो भजने वाली वो माला मुझे दे दो भजने वाली वो माला वो माला वो माला वो माला वो माला तो मुझे दे दो भजने वाली दोनों हाथ उठा के, दोनों हाथ। दे दो भजने वाली वो माला मुझे दे दो भजने वाली वो माला मुझे दे दो भजने वाली वो माला जो माला मीरा बाई ने फेरी 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 ओ देखो हृदय में बस गए वो माला देखो हृदय में बस गए गोपाला मुझे दे दो भजने वाली वो माला मुझे दे दो भजने वाली वो माला वो माला वो माला वो माला वो माला मुझे दे दो भजने वाली वो माला मुझे दे दो भजने वाली वो माला जो माला हनुमान जी ने फेरी जो माला हनुमान जी ने जो माला हनुमान जी ने फेरी जो माला हनुमान जी ने फेरी देखो लंका को पल में जला डाला देखो लंका को पल में जला डाला देखो लंका को पल में जला डाला मुझे दे दो भजने वाली वो माला मुझे दे दो भजने वाली वो माला वो माला वो माला वो माला मुझे दे दो भजने वाली वो माला मुझे दे दो भजने वाली वो माला जो माया माता सबरी ने फेरी 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 देखो वो झूठे बेरों को खाए गए राम लाला 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 वो मुझे
माला, वो माला, वो माला, मुझे दे दो भजन वाली वो माला, मुझे दे दो भजन वाली वो माला, मुझे दे दो भजन वाली वो माला, दे दो भजन वाली वो माला, मुझे दे दो भजन वाली वो माला। वृंदावन बिहारी